दोस्तों, आज की ये कहानी एक परिवार की है। इस घटना को हुए 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इस परिवार के लिए, खास तौर से परिवार में माँ-बाप के लिए, आज भी ये बात एक सपना नहीं बल्कि हकीकत की तरह है। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद अगली बार जब आप भी सफ़र करेंगे, तो जाने से पहले 2 बार सोचेंगे ज़रूर। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं येलो स्टोरीज़। ये घटना 2008 की है। विवेक गुप्ता, उनकी वाइफ सुमन, उनकी बेटी नेहा और उनका बेटा 7 साल का आर्यन, ये लोग मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर एक फैमिली ट्रिप पे निकले। सफ़र लंबा था, लेकिन मौसम अच्छा था और रास्ता भी अच्छा था। बच्चों ने अपने मन पसंदीदा स्नैक्स रखे हुए थे। गाड़ी में बढ़िया गाना चल रहा था और सब हंसते खेलते अपने सफ़र पे चल रहे थे। मगर उनको नहीं पता था कि यह सफ़र उनके लिए सबसे भयानक याद बन जाएगा। शाम के लगभग 8 बजे के करीब सबको भूख लगी, तो सबने डिसाइड किया कि जो भी अगला ढाबा आएगा वहाँ रुक करके खाना खाएंगे। एक ढाबा आया। ये ढाबा काफ़ी सुनसान जगह पे था। आसपास में वीरान खेत और बबूल के खूब सारे पेड़। और हाँ, ढाबे के अंदर कुछ 2-3 ट्रक ड्राइवर्स बैठ करके खाना खा रहे थे। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन ये बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति था। ये इस परिवार के पास आया और बोला कि रात में इस जगह में ज़्यादा देर मत रुकना, यहाँ से जल्दी चले जाना। तो विवेक उसकी बात सुनकर के गुस्से में नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा हंसा और बोला ठीक है, अब खाना लगाओ, और बैठ के अपने फैमिली से बातचीत करने लगा। अब खाना खाने के दौरान जो इनका लड़का है 7 साल का आर्यन, वो अचानक से चुप हो गया। बिल्कुल हंसते हंसते बात करते करते शांत। अब ना तो वो किसी को देख रहा है और ना किसी से बात कर रहा। उसकी माँ सुमन ने उसे बहुत प्यार से बोला कि आर्यन बेटा, खाना खाओ। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। चेहरा उसका एक अजीब तरीके से सफ़ेद या पीला पड़ चुका था। आंखें गड्ढे में चली गई थी, काली काली। और एक अलग ही आवाज़ में सुमन को बोला कि मुझे भूख नहीं है, मुझे वो चाहिए। सुमन ने बोला वो चाहिए, वो क्या चाहिए? तो वो ढाबे के पीछे की तरफ ऐसा उंगली दिखा के इशारा करने लगा। सबने जाकर देखा तो वहाँ पे एक पुरानी कुटिया और एक कुआं था, बस, और कुछ भी नहीं। अब आर्यन वहाँ जाके उस कुएं की तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उसकी ये हंसी किसी बच्चे की तरह नहीं, बल्कि किसी बड़े आदमी की तरह लग रही थी। तो विवेक और सुमन काफ़ी घबरा गए। उन्होंने फटाफट जो खाना खाया था वो खाया, बाकी छोड़ा, और इस बच्चे को पकड़ के, आर्यन को पकड़ के गाड़ी में बिठाया और आगे की तरफ निकल गए। अब जैसे ये कार आगे चलाते हैं, आर्यन का नेचर या बर्ताव अचानक बदल जाता है। तो आर्यन गाड़ी में बैठ करके किसी से फुसफुसा करके बात कर रहा है। गाड़ी में केवल 4 ही लोग हैं और वो चारों में से, मतलब उसके अलावा 3 लोग, वो तीनों में से किसी और से बात नहीं कर रहा, बट किसी के साथ तो फुसफुसा करके बात कर रहा है। तो सुमन ने उसको बहुत ज़ोर से पकड़ा, ज़ोर से पकड़ करके पूछी कि बेटा, किससे बात कर रहे हो? वो मुड़ा अपनी माँ की तरफ। इस बार तो उसकी पूरी आंखें जो हैं, एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने काला पेंट कर दिया है, बिल्कुल काली। वो सुमन की तरफ देख करके बोला कि तुम सबको मरना पड़ेगा। सुमन क्या, सुमन के हस्बैंड विवेक और उसकी बच्ची की भी हालत ख़राब हो गई है सुन करके। जैसे ही इन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई पार्क करने के लिए, आर्यन ने गेट खोला और गेट खोल करके भाग गया सड़क पे। अब माँ बाप की हालत सोचिए। लड़का बीच रास्ते में गाड़ी का गेट खोल करके सड़क नहीं, जंगल की ओर भाग गया। आसपास में कोई भी नहीं, किसी से पूछ नहीं सकते, किसी से मदद नहीं ले सकते। अब विवेक और सुमन बदहवास होकर के सड़क पे जंगल में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके आर्यन आर्यन कहाँ हो, कहाँ हो, उसको ढूंढने लगे। किस्मत अच्छी थी तो पास में ही कुछ लोग जो है गांव के टॉर्च लेकर के इनकी तरफ भागते हुए आए कि भाई क्या हो गया, किसको ढूंढ रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो विवेक ने एकदम हांफते हुए बोला कि मेरा बच्चा एकदम जंगल की तरफ भाग गया रात में और अब मिल ही नहीं रहा है। ये सुनकर के गांव वालों के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया, सफ़ेद पड़ गए थे उनके चेहरे। तो उनमें से एक गांव वाले आदमी ने बोला कि अगर वो इस रास्ते में इस समय भागा है तो हमको जल्दी करनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमने देर करी तो चांसेस बहुत कम है कि वो मिलेगा भी, और मिलेगा तो उस हालत में नहीं मिलेगा जिस तरीके से वो भागा था।
अब सुमन और विवेक तो बहुत डर गए कि ये बोलना क्या चाह रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि नहीं मिलेगा, उस हालत में नहीं होगा। तो वो लोगों ने बताया कि ये रास्ता जो है ये शापित है। उन्होंने बताया कि जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे वो कुएं में एक आत्मा है जो अपनी तरफ बुलाती है। ना जाने कितने लोग वो आवाज़ सुन के या तो गुम गए और या मिले तो उस हालत में नहीं मिले जिस हालत में वो पहले थे। मगर सुमन और विवेक हार नहीं मान सकते थे, तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे बच्चों को ढूंढने की कोशिश करिए। सब चले गए, मतलब हेल्प करने के लिए चल दिए। करीबन 1 घंटे के बाद गांव के ही एक बुजुर्ग को पेड़ के नीचे कुछ दिखता है। जो बैठा हुआ है उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पूरे मिट्टी में सने हुए और चेहरे पे एक बहुत गंदी सी स्माइल, मुस्कुराहट। तो ये गांव के जो बुजुर्ग थे ना, उनके पास एक माला थी, तो उन्होंने अपनी माला निकाली और जो बैठा हुआ था लड़का उसके गले में डाल दी। अभी किसी को पता नहीं है कि ये है कौन। जैसे ही वो लड़के के गले में माला डाली तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ से जल रहा था वो लड़का, तड़प रहा था बिल्कुल कि जल रहा है जल रहा है जल रहा है। और थोड़ी देर में हो गया वो बेहोश। ये आर्यन ही था। तुरंत इसको लेकर के उठाया, उन्होंने गोद में उठाया और गांव वालों ने कहा कि अभी अपने साथ में मत लेकर के जाना, पहले गांव लेकर के चलो। तो उसको उठाया और गांव लेकर के गए। तो जब ये गांव में गए तो गांव वालों ने भी एक छोटा सा रिचुअल किया और तब उन्होंने विवेक को और उसकी वाइफ को बताया कि क्योंकि गांव में ये हादसे काफ़ी बढ़ चुके थे, तो यहाँ पे कुछ तांत्रिकों ने और कुछ बाबाओं ने आकर के कुछ हवन सामग्री हमको दे करके रखी और ये मालाएं दे करके रखी हैं। अगर कभी भी ऐसे किसी को कुछ हो जाता है या कभी भी हमें इन रास्तों से गुजरना पड़ता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये माला हमारे गले या हमारे हाथ में रहे। जब ये क्रियाकर्म, ये छोटी सी पूजा वहाँ पे गांव वालों ने की, उसके बाद ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आर्यन जब उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछले इतने घंटों में हुआ क्या क्या। और इसके बाद विवेक और सुमन अपने फैमिली ट्रिप पे आगे नहीं गए, अपने घर गए वापस, मगर इस बार दूसरे रास्ते से गए। आज के दिन आर्यन 23 साल का है, हेल्दी है एंड हैप्पी है, लेकिन उसके माँ बाप सुमन और विवेक आज भी इस रात को या उस रात को भूल नहीं पाते। आज भी जब उनके घर की बिजली चले जाती है, लाइट गुल हो जाती है, तो उनको लगता है कि उनके बेटे के पास में कोई खड़ा है उसको अपने साथ वापस ले जाने के लिए। आप सोचिए कि अगर आप उस परिवार की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन किसी सफ़र के दौरान अगर आपको कोई सुनसान जगह दिखाई दे तो रुकने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर। क्या पता कोई और भी आपका इंतज़ार कर रहा हो। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।